अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी क्लास जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 10वें बुक 2 के 10वें सबक में पहुँच गए हैं और जो क्लास नंबर है वो तो अजीज साहब तय करते हैं क्या किस कौन से नंबर है। तो आज हम जो पढ़ेंगे मज़ारा पढ़ेंगे। हमने पिछले मज़ारे की ग्रामर जो है हमने पढ़ के बता दी थी कि इसकी कैसी गिरदान होती है, कैसे बनता है। लेकिन एक और आसान चीज़ से हम आपकी इब्तिदा करते हैं कि आप देखें कि मैंने शुरू में हर दफ़ा बताया ये है कि अरबी ज़ुबान की सहूलत ये है कि अरबी ज़ुबान का हर फेल जो है 3 हरफ पर मुश्तमिल होता है। 3 हरफ पर मुश्तमिल होता है और वो 3 हरफ जो है उससे उसके आगे पीछे जो लगा के हम ख़ास तौर पे जो बाद में लगता है वो उसकी फेल हर काम का काम करने वाला होता है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो वो हमें ये बताता है कि ये काम करने वाला वाहिद था यानी एक था, या मुस्ना था, या 2 था, या जमा थे। ये इसलिए हमें फेल के बाद ये बताता है। हमें जो फेल 3 ही हरफ का होता है उसके आगे जो बढ़ाता है वो हमें ये बताता है। जैसे माजी में कि अगर एक ज़हाबा है लफ्ज़ तो ज़हाबा के आगे हम अलिफ बढ़ाते हैं तो उसके माने 2 आदमी ने काम किया। तो उसके आगे वाव बढ़ा देते हैं तो उसके मतलब ये कि बहुत से गायब के आदमी ने काम किया। ठीक है। इसी तरह फिर ये यानी कि मुन्नस का जो होता है उसके आगे ते लगा होता है मुन्नस का, वो हमें बताता है एक आदमी का है। और अगर 2 आदमी का हो तो उसमें बताता है कि ता लगा होता है उसके आगे, उस फेल के आगे ता लगा होता है। फिर और आखिर में तजदीद वाला नून लगा होता है ज़बर के साथ। तो उससे पता चल जाता है हमें कि ये बहुत सी औरतों ने काम किया। ये तो माजी का हो गया। इसी तरह जो हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे। जैसे एक और बता दूं आगे तक आसानी और हो जाए कि जैसे का माने एक तूने किया, कुमा तुम दोनों ने किया, कुम तुम सब ने किया मुज़क्कर ने, की मुन्नस तूने किया, कुमा तुम 2 मुन्नस ने किया, कुन्ना तुम सब औरतों ने किया। और फिर इसी तरह ई जो है मैंने किया और यानी बल्कि नी आता है, नून किसे ई कबूल नहीं करता तो नी होता है नी और ना, यानी हम मैंने कबूल किया, मैं गया, या अगर ज़हाबा है तो मैं गया और मतलब कि हाँ ना हुआ तो हम गए। ठीक है। इसी तरह ये जो अब मज़ारा पढ़ेंगे मज़ारा भी 3 हरफ का है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि 4 हरूफ हैं जिसको हम ये, ते, अलिफ और नून यतान के नाम से याद करते हैं। जब हम ये लगाते हैं तो ये हमें पता चल जाता है कि ये गायब का सीगा है, ये हाजिर का सीगा है और ये मुतकल्लिम का सीगा है। तो ये लगाने के बाद आखिर में जो लगाते हैं जैसे हम फेल में लगाते थे यानी फेल माजी में जिस तरह लगाया, लेकिन इसी तरह हम फेले मज़ारे में भी लगाएंगे लेकिन उसकी शक्ल दूसरी होगी, दोनों में फ़र्क होगा। तो अब आइए थोड़ा सा इसी को हम क्लियर कर लें थोड़ा। जैसे ये फेल माजी का है, माजी का हमने कहा 3 हर्फ होता है, पहला, दूसरा और 3 हर्फ। तो
फेल माने काम होता है ये, इसको हम कहते हैं पहले को फे कलमा और दूसरे को एन कलमा, और तीसरे को लाम कलमा। अब इस पे जो है पहले माजी में देखा होगा कि हमारा ये पहले हरफ पर जबर और तीसरे हरफ यानी लाम कलमे पे जबर होता है। एन कलमे पे तब्दीली आती थी, वो तब्दीली किसके हिसाब से आती थी, यहां मैं लिख देता हूं तब्दीली क्या आती थी कि एक होता था फ़आला एन पे जबर, और दूसरी तब्दीली ये थी कि जेर एन पे जेर, और तीसरी तब्दीली क्या थी, आप ये देखें कि जो तब्दीली थी वो एन कलमे पे थी, यानी इस पे और इस पे। तो बहुत से लफ्ज जो हैं अरबी बोलने वालों ने एन कलमे पे जबर बोला, उसको हम जबर बोलते हैं, जहाँ जेर बोला वहाँ जेर बोलते हैं, जहाँ पेश बोला पेश बोला। जहाबा का जो ये है इस पे अलिफ यानी जबर जो है वो कहते हैं जहाबा, जहाबा माने वो गया। और इसी तरह हमने फिर उसकी बाद उसकी गर्दान की थी, वो आपको याद होगी, हम अगर मजीद करेंगे तो हमारा टाइम होगा। अब हम आते हैं उस पे, ये इसके वजन थे। वजन क्या था कि जाल पर जबर, हे पर जबर, बे पे जबर, जहाबा, ये इसका वजन था। और हम इसका खास तौर पे हमने जैसा एन कलमे पे होता था तो तमाम कलमे पे उसी तरह हम इस्तेमाल करते थे। अब हमने बताया कि जब मज़ारा पढ़ेंगे हम तो उसके लिए शुरू में पहचान ये है कि शुरू में उसके ये होगा या ते होगा या अलिफ होगा या नून होगा। जब जैसे ही ये होगा किसी फेल से पहले तो इसका मतलब वो मज़ारे है। मज़ारे का माने क्या है, प्रेजेंट टेंस यानी हाल, और फ्यूचर टेंस। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो इसके माने क्या होगा, ये अगर ये जब भी फेल से पहले ये ते अलिफ नून, इसको हम यतान के नाम से याद करते हैं कि जब भी यतान होगा तो हम समझ लेंगे ये एक छोटा सा लफ्ज है, तो उसमें ये भी मौजूद है, ते भी मौजूद, नून भी मौजूद है। एक और चीज और ये जिसमें है कि इसमें जबर होगा, ये पे जबर होगा, ते पे जबर होगा, और अलिफ पे जबर होगा, और नून पे जबर होगा। ये उस वक्त होगा जब हमारा एक्टिव वाइज होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये एक्टिव वाइज था तो ये था। और इसका पैसिव वाइज कैसे बनाया था हमने, इस पे पेश लगा हुआ था, ये उसका वजन दूसरा ये था। इन सब का वजन जो था मैं आपको याद करा दे रहा हूँ इसलिए कि जैसे जहाबा था तो पेश, ये था जे पे यानी फे कलमे पेश, और एन कलमे पे जेर, और लाम कलमे पे जबर। ये चाहे वो फ़ाला था या वो एला था या फ़ऊला था, सबका जो पैसिव वाइज बनाया था हमने इस वजन से बनाया था, पैसिव वाइज में बनाया था, इस वजन से बनाया था, इस वजन सारा वजन जो है इस पे आ जाता था। अब ये एक्टिव वाइज है, यहाँ पर भी जो मुजारे का है ये सारा जिस पे जबर होगा वो एक्टिव वाइज होगा, और फिर हम बाप को बताएंगे कि पैसिव वाइज से किस तरह वो करते हैं। अच्छा, इसका जो हमने कहा वजन, तो वजन जो है इसमें पहले उस पे तमाम जो आपको मिलेंगी फे कलमा
मज़ारे में, उस पर सुकून होगा। अभी आप देखेंगे जितने भी हम करेंगे, ये तो एक मिसाल दे रहे हैं, ये इसको मिसाल के तौर पे सामने रख लीजिएगा। तो पहले जो पे कलमा है उस पे सुकून होगा, और दूसरे पे लाम कलमे पे ज़बर होगा, ठीक है। आइन कलमे पे ज़बर होगा, कभी जेर भी हो सकता है और पेश भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ज़हाबा है इसलिए इसके ऊपर ज़बर होगा, और लाम कलमे पे हमेशा पेश होगी। यानी ये जो है परमानेंट ये है कि इस पे सुकून पहले के यानी बे कलमे पर, और लाम कलमे पे, तमाम लाम कलमे पे पेश होगा। ये इसका वजन है। इसकी साउंड निकलेगी एक ही तरह की, सिर्फ साउंड कहाँ चेंज होगी, बाद ऐसे ही बनोगे जैसे सीन मीम ऐन। तो पहले कलमे पे ये क्या है, ये पे कलमा है, इस पे क्या ज़बर होगा, सॉरी, यस सर, इसमें ज़बर होगा। और ये पहला पे कलमा जो है इस पे क्या होगा, सुकून। और फिर हमने क्या करना है, एन कलमे पे, एन कलमे पे तब्दीली है, ठीक है। तो यहाँ जेर होगा और ये पेश। इसी तरह जैसे एक और मैं लफ्ज लिख देता हूँ ताकि आपको बोलेगा कि नसरा, नसरा का इंटर होता है। तो ये नून है, नून पे क्या होगा, सुकून, और स्वाद पे क्या होगा, पेश। और लाम कलमे पे सबके पेश होता है, इस पे भी पेश होगा। तो जो चेंजिंग आएगी वो एन कलमे पे आ गई, यानी ये बनेगा यन मुनसुरु, माने वो मदद करता है, मदद करता है या करेगा, ठीक है। मदद करता है या करेगा, ये मानी होगा। फिर ये देखें, अब ये जो है हम आज जो इसमें हमें पढ़ाया जो गया है, जो अहवार है यानी मकालमे हैं, इसमें हमने ज़्यादातर जो पढ़ा है, पहला गायब कलमा जो है यज़हबू, यानी वाहिद मुज़क्कर जो है, पहले मज़ारा का वाहिद मुज़क्कर की हमने ज़्यादा प्रैक्टिस की है। हमने इसको देखेंगे कि ये किस वजन पे आता है। अच्छा, ये जितने जो इसको इसके जो वो है कितने वजन है, ये फैमिली है, असल में मज़ारे की फैमिली है। फैमिली, फैमिली में आप देखें या समझे एक मुल्क है, जैसे भाई एक जापान के मुल्क है, एक है ना बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान है। तो यहाँ जो ज़बानें बोली जाती हैं मुख्तलिफ बोली जाती है। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती, जापान में जापानी बोली जाती। इस तरह ये हमने फेल माजी से इसके मुल्क या समझे कि 6 बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन ये एक फैमिली समझे या एक मुल्क के बाशिंदे से सिटीजन समझे। तो उसमें रहने वाले, अब अगर जैसे फर्ज क्या कि कोई लफ्ज़ है, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा ताकि आपको सिर्फ बताना समझाना है कि आप उसको वो न करें। तो पहला जो मुल्क है या फैमिली समझे वो क्या है, नसरा। नसरा में आप देखें ये नसरा माजी का है, 3 लफ्ज़ है, नून स्वाद नसरा। लेकिन जब हमें इसको बनाना पड़ेगा गायब मुअन्नस मुज़क्कर जो है, गायब मुज़क्कर का बनाएंगे तो ये लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ ये लगाया, और पहले पे हमने बताया पे कलमा जो है यहाँ सुकून हो जाएगा, सुकून हो गया। फिर लाम कलमे पे चेंजिंग आती है, तो यहाँ पे जो ये इस फैमिली का जो होगा वो समझे कि वो पेश लगाकर वो करता है, एन कलमे पे पेश लगता है। इस पे तो सब वही यानी पेश लगता ही है, ठीक है।
पेश को दम्मा कहते हैं, दम्मा, और जबर को क्या कहते हैं, फतहा, और जेर को कहते हैं कसरा। मैं इससे बता देता हूँ ताकि मैं तो पेश जबर जेर के हिसाब से बताता हूँ, लेकिन अरबी में कहीं आप पढ़ रहे हैं तो ताकि आपको सहूलत रहे कि ये किसी ने जम्मा कहा तो जम्मा के माने पेश, और किसी ने फतह कहा तो इसके माने जबर, और कसरा कहा तो जेर। ठीक है, तो ये सहूलत के लिए ये इस्तेमाल करते हो कि हम जानते हैं जेर जबर पेश, तो उसकी साउंड भी जानते हैं, भी जानते हैं। तो नसरा माने उसने माजी में क्या नसरा, उसने मतलब इसको जब हम मजारा बनाएंगे तो ये इसका वजन जो है हटा देंगे, यानी कि ये जो वजन था माजी का वो हटा दिया, अब यहाँ सिर्फ नसरा रहेगा। तो नून पे हम पहले लफ्ज पे क्या लगाएंगे, सुकून, और एन कलमे पे यानी जुर पे क्या लगाएंगे, जो इसका बनता होगा, यानी जो जबान ये बोलता होगा वो लगाएंगे। ये जम्मा की जबान बोलता है, ठीक है, इस तरह समझिए, ये जम्मा की जबान बोलता है तो पेश लगाएंगे, तो यन शुरू हो गया। ठीक है, अब इसी तरह ये है जराबा, ये और इसको पहचानें कैसे, इसके पहले अलग से पहचानेंगे। तो नसरा है तो नून, जरा है तो ज्वाद, फता है तो फे, समा है तो सीन, करुमा है तो काफ, हसेबा है तो ये 6 फैमिली है। ठीक है, अब आप डिक्शनरी जब देखेंगे तो लिखा होगा नसरा, उसके ब्रैकेट में लिखा होगा नून, तो इसका मतलब ये नसरा फैमिली से कोई भी लफ्ज है। आपको थोड़ा सा वो रहोगे इस फैमिली का दूसरा लफ्ज कौन सा है। देखिए इसका दूसरा लफ्ज जो है आबादा, आबादा, देखिए नसारा आबादा। ठीक है, अब आबादा जो है इसका जब बनाएंगे तो ये तो वो है, क्या है, गायब मुजक्कर पहला। असल में देखिए मैं और ये याद आने करूँ, हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यानी आई और वी, ये हमारा वो होता है, और सेकंड फॉर्म जिसे हम मुखातिब कहते हैं अरबी जबान में, तो उसमें कहते हैं नंबर 2 पे आता है यू, यू और यू सब है, जमा भी यू है और वाई भी यू है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म जो है वो आखिर में आता है इंग्लिश में, वो क्या होता है, ही, दे, शी, ही, शी, दे, इस तरह करके आता है। लेकिन हमारी अरबी में ये होता है कि गायब पहले आता है, यानी थर्ड पर्सन पहले आता है। थर्ड पर्सन जो है ये है नसरा। नसरा से हम यानी प्रेजेंट और फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने बताया कि 3 मुल्क हैं जहाँ ऐन कलमे से, ऐन कलमे तो समझिए जबान बोली जाती है, ऐन कलमे पे यहाँ पेश की जबान बोली जाती है। नसारा में जराबा होती है, इसके ऐन कलमे पे जेर की जबान बोली जाती है। ये फतह है तो इस पे जबर की जबान बोली जाती है। समिया है तो यस्माऊ है, या इसका भी जबर की जबान बोली जाती है। ये करुमा है तो इस पे भी पेश की जबान बोली जाती है। हसेबा यानी यस। तो ये जो है इतना ये जो हम किताब जिसको पढ़ने लिखने वाले ने, इसकी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इस पे जो है ये बहुत कम आते हैं तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कराइए। ठीक है, यक्रमु इतना है कि आपकी कहते हैं डबल फिगर में भी नहीं जाता, यानी कि डबल फिगर जो होती है यानी 99 तक होती है। वैसे 10 तो भी 10 से 11 जो होती है डबल फिगर कराती है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि जब नसरा था, नसरा हमने देखा कौन सी जबान बोलता है, तो हम कहेंगे यन शुरू, इसका वजन जो है जबर, ये जो है यहाँ हाँ लिखा हुआ, हमने लिखा ना कहीं, ये लिखा हुआ। एक बार देखो यू कर देता हूँ ताकि पता चले। ये इसको कहते हैं अलामत मज़ारा। समझिए, अलामत मज़ारा कहते हैं। अब जब हमें ये बनाना पड़ेगा माजी के, तो हम पहले क्या लगाएं, अलामत मज़ारा। अलामत मज़ारा अगर गायब का है तो ये लगा देंगे, गायब का कोई वो है तो ये लगाएंगे। देखिए यहाँ पर है
यज़हबू, यज़हबाने, यज़हबूना। ठीक है, तो गायब का लगाएंगे, ये का इसका मतलब वो जाता है या वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, हम पढ़ रहे थे कि ये बाब है, ये बाब है जिसको मैंने मुल्कों से किया, और हर ऐन कलमे को मैंने जबान से तस्दीक दी है कि नसरा है तो वहाँ का जबान क्या होगी, पेश वाली होगी मुंसलिक। ज़राबा है तो उसकी जेर वाली होगी जबान। फतह है तो उसकी वो क्या होगी, जबर वाली जबान। ठीक है, इस तरह सामने आता है, इसकी भी जबर वाली होगी। तो कोई भी लफ्ज हम जब करेंगे, अब यहाँ देख लें, अब समझाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं वो जो मेरा मुद्दा था समझाने का वो समझा नहीं पाया। फिर से मैं आपको इसलिए वो कर रहा हूँ कि अलामत मज़ार जब भी हमें बनाना होगा, हम बनाएंगे किससे, माजी से। माजी का जैसे वजन है जहाबा, ये वजन है जबर जबर जबर, इसको मिटा देंगे, 3 लफ्ज रह जाएगा। सबसे पहले क्या, पहला काम क्या होगा, हम अलामत मज़ार देंगे। अगर वो ये की वो यानी ये से है लिखा हुआ तो वो गायब के इसमें आएगा। ठीक है, गायब के इसमें, बल्कि अब मैं इसी को भी करते हैं ताकि उसमें हमने सिर्फ वो किताब में जो है अभी सिर्फ मुज़क्कर या ज़ाबू मुज़क्कर वाहिद को बताया गया है। तो अगर हमें वाहिद करना है तो ये लगेगा, कोई भी लफ्ज ले लें, इसको क्या करते हैं, ये आबादा कर रहे थे यहाँ पे। देखिए आबादा, आबादा से पहले जब भी डिक्शनरी देखेंगे ना तो वहाँ लिखा होगा नून। तो आबादा का मतलब ये है कि ये नसरा फैमिली से, नसरा मुल्क से है। यहाँ जो जबान बोली जाएगी एन कलमे पे उसके पेश बोली जाती है। नसरा का नसरा, और उसको वो कहते हैं यन। ठीक है, ये तो अलामत होगी, और ये पे कलमा हो गया, ये एन कलमा हो गया, और ये लाम कलमा हो गया। ठीक है, तो नसरा है, नसरा में हमने क्या किया कि इसको हटा दिया, नसरा माजी को ये सिर्फ नसरा रह गया। ठीक है, अब पहला काम क्या करते हैं, हम अलामत लगाते हैं मज़ारा की। ठीक है, क्या लगाया हमने, ये लगाया, और पे कलमे पे सुकून देते हैं। एन कलमे पे जिस फैमिली को होता नसरा है तो वो हमेशा जो जबान बोलेगा वो पेश वाली बोलेगा, तो हम एन कलमे पे पेश लगा देंगे। यन शुरू, क्लियर हो रहा है, यन शुरू। इसे नसरा का माने उसने मदद की, इसने मदद की। ठीक है, तो और यन शुरू के माने क्या है, वो मदद करता है। आबादा जो है ये भी इसी फैमिली का है, तो आबादा है। अब देखें, अलामत लगाया हमने, तो अब अलामत कैसे लगेगी, जबर वाली लगी अलामत। अब उसके बाद ये पे कलमा क्या होगा, सुकून। वेरी गुड, ठीक है, आपने बोला, अच्छा सुकून होगा, क्योंकि ये सुकून होता है। अब इसकी जबान कौन सी बोलते हैं, ये यहाँ पर पेश वाली जबान बोलता है ना, तो इसमें भी पेश लगाएंगे। और दाल वाली तो पेश होते ही, दाल पे यानी जो लाम कलमा है उसमें तो पेश लगता ही है। सिर्फ चेंजिंग जो होती है इसको होती है एन कलमे के। ठीक है, ये क्या था, ये या एन था ना यार, ये ठीक है, या ठीक है। अब देखें, आप देखें, मैं एक वो करता हूँ ताकि आपको कुरान से पता चले।
कुलिया यहल काफिरून, ला आबदू, आबदू माने अलिफ है, अलिफ तो मैंने बताया कि मैं, नून का बताया हम, इसका एक एक लफ्ज होता है, ठीक है। ला आबदू, मैं इबादत नहीं करता, मा ताबुदून, क्या हम बाद में बोलेंगे, देखिए आप लिखा हुआ है, ता का तू है, जिसकी तुम इबादत करते हो, ठीक है। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करता। तो इसमें जब भी ये लगता है, इसका सिर्फ आपको ये समझना है कि ये से जो यहाँ आया है, ये देखिए यहाँ लगा है या ज़बू है, तो इससे वो जाता है या जाएगा, ठीक है। या ज़बू का वो जाता है या जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे जो आने की साउंड है, आने की साउंड बताते हैं हमेशा दो के लिए, जैसे कि कलम कलमाने, दो कलम, ठीक, कलम कलमाने, अच्छा, किताब किताबाने, दो किताब, तो यज़हबू यज़हबाने, तो वो दो जाएंगे, और यज़हबूना वो सब जाएंगे। जैसे क्योंकि जमा मुकस्सर दो किस्म की होती है ना, एक तो मुकस्सर होती है जो टूट जाती है, एक में जैसे हम कहते हैं मुस्लिम, तो मुस्लिम एक मुस्लिम मुस्लिमून कहते हैं, दो मुस्लिमाने, और वो जो होती है बहुत सारे मुस्लिम मुस्लिमूना, ठीक है ना। इसी तरह जमा जो सालिम की है उस वजन पे होते हैं। तो यज़हबू वो जाता है जाएगा, यज़हबाने वो दो जाते हैं जाएंगे, यज़हबूना वो सब जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इसलिए भी थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जिस तरह किताब करिए एक एक करके बताए, तो मैं इस तरह वो करूँ। तो ये क्लियर हुआ आपके, इसमें कोई इसका और भी लफ्ज है बहुत सारे, मैं वो बता दूंगा आपको, लेकिन अब यहाँ से समझ लें। नसरा माजी का जो वो है, एक फैमिली है नसरा, उसको हम नून से शो करते हैं। जराबा को जराबा मैंने मारा या मिसाल पेश करने को कहते हैं जराबा। फतह माने खोला या फतह करना, ठीक है। फिर सामिया माने सुना, तीन, इसके जो पहले लफ्ज है वो इसकी निशान है, झंडे निशान है इसका, करुमा काफ और हसीबा का है, ठीक है। जब भी आपको ना डिक्शनरी देखेंगे तो उस लफ्ज के आगे ये कोई लफ्ज लिखा होगा, इसका मतलब है इसका ये इस फैमिली से ताल्लुक रखता है। नशा जो है यंसरू से ताल्लुक रखता है। कोई जराबा फैमिली को होगा तो वहाँ लिखा होगा जज़ूब है। कोई लफ्ज ऐसा होगा वो होगा फतहा लिखा होगा, इसका मतलब ये फतहा का ये वजन होगा, ठीक है। तो उस वजन पे हमने लाना होगा। मेरा ख्याल में थोड़ा बढ़ाता हूँ पढ़ाता हूँ तो उसमें शायद आपको और क्लियर होगा। ज़हाबा माने क्या हुआ, ये पहले माजी है। ज़हाबा माने वो गया, ज़हाबा माने वो गया। ज़हाबा ज़करिया, तो ज़करिया गया, ठीक है। ज़हाबा ज़करिया, ज़करिया लिज़्ज़ियारती, ज़ियारत कहते हैं विजिट करने को भी, और अगर किसी बीमार को देखें तो उसे क्या कहते हैं, इयादत। तो ज़हाबा ज़करिया लिज़्ज़ियारती हामिदिन, हामिद की ज़ियारत को गया वो विजिट करने। बाद सलातिल फजर, यानी फजर की उसके बाद, वेरी गुड। अच्छा, वलकिन्नहु, लेकिन वो, वलकिन माने लेकिन, लेकिन माने बट के माने आता है। हम लोग भी वलकिन कहते हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता है, बट आई कुड नॉट कम, ठीक है ना, कहते हैं। तो वलकिन माने वही होता है, वलकिन ना हूँ, वलकिन ना हूँ, लेकिन वो माँ वजदा, माँ माने नहीं। हमेशा जब माजी से पहले माँ लगता है तो उसके माने नहीं होता। माँ वजदा, उसने नहीं पाया, वजदा माने पाया या मिला, माँ वजदा, ठीक है। उसे नहीं मिला हूँ वो, फिर बैठ, बैठ में घर पे उसको नहीं मिला। पा माने पस या पर, तो फिर पा के माने क्या होता है, पर। काला, उसने कहा, तो काला उसने कहा, किसने, ज़करिया ने। लिब्ने ही, लिब्ने ही, इसमें जो है ये अलिफ जो है ये हफ्ज़ा वसल है, इसको पढ़ा नहीं जाता,
इसलिए डायरेक्टली लिब्ने ही, उसके बेटे से। किसके बेटे से? लिब्ने मूसा, मूसा के बेटे से उसने पूछा कि ऐना अबू का, ऐना अबू का, तुम्हारा बाप कहाँ है? ठीक है, ऐसे कुरान में भी आया है, वह काला लुकमानू, और जब लुकमान ने कहा लिब्ने ही, अपने बेटे से, वह हुआ ये ज़ूहू, वह हुआ याहू, या बुनैया ला तुशिक बिल्लाह है। वो जो वहां मिला उसको, तो उसने पूछा ए बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशिक, ला तुशिक किसने कहा? लुकमान ने कहा अपने बेटे से। ठीक है, कहते हैं उसको यार, उर्दू लफ्ज नहीं आ रहा है समझे, या यानी हिदायत देना जैसे था, नसीहत के माने वाला थे। तो यह उसको नसीहत की कि या बुनैया ला तुशरिक, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक, शिरक मत करना, हाँ, बिल्लाह, अल्लाह की, ला तुशरिक बिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शिरक ना करना। तो इसमें भी ये हुआ कि ला, जो ये अलीफ है, ये पढ़ा नहीं जाता, डायरेक्ट उससे मिल जाता लिखने की। ठीक है, अब हमने जो वो एक वो प्लीज मुहावराती तर्जुमा होगा उर्दू का, ही होगा, जिक्रिया फजर की नमाज के बाद हामी से मिलने गया, लेकिन वो इसके घर पे ना मिला, तो उसने अब उसके बेटे से पूछा तुम्हारा बाप कहाँ है। मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा किया, इसके बाद ये मुहावराती है बेटे। ठीक है, मूसा ने कहा, मूसा क्या इसका बेटा है, इसका यानी कि जिससे मिलने गया था, हामिद का। ठीक है, मूसा ने कहा जहाबा, वो गया है, जहाबा माने वो गया। ठीक है, जहाबा वो गया, जहाबा वो दो गए, जहाबू वो सब गए। ठीक है, तो जहाबा इला सूक, वो गया है, सूक किसको कहते हैं? मार्केट को, बाजार को। तो मूसा ने कहा वो बाजार गया है। जकरिया, फिर इसने पूछा जकरिया ने, आ माने क्या, आ और हल होता है क्या के लिए, आ यज़हबू इला सूगे, क्या वो जाता है मार्केट, इला सूगे, मार्केट की तरफ, कुल्लो योम, हर दिन, कुल्ला योम माने हर दिन, रोजाना। ठीक है, तो इसका उर्दू तर्जुमा जो किया गया, जकरिया क्या वो रोजाना बाजार जाता है? मूसा ने कहा, उसके बेटे ने कहा, नाम यज़हबू, वो जाता है, नाम माने हाँ, यज़हबू वो जाता है, दायमन, हमेशा, दायमन बीमारी होती है ना जो लगातार रहती है, दायमन इला सूगे, मार्केट की तरफ, बादत सलात फजर, फजर की नमाज के बाद। ठीक है, अब देखिए इसका तर्जुमा क्या रहा, वो जाता है। ये जो यज़हबू जो है, ये इसकी इस वाले फता के फैमिली का है, तो इसलिए जहाबा था, ये जहाबा था, जब इसका बनाया गया तो इसको हटा लिया, ये लगाया कौन सा अलामत मज़ारा। उसके बाद यहाँ एक चीज़ जो आपने लगानी है, पहले लफ्ज़ से यज था, और इसका जो वो है बोली है, फता की है यानी जबर की है, यज़हबू, और इससे पे लामकन में पेश पड़ता ही है। तो नाम यज़हबू, वो जाता है हमेशा मार्केट की तरफ, बाद फजर के बाद। अच्छा, फिर ये बोलता मूसा, यक़राऊ, वो पढ़ता है, यक़राऊ, यक़राऊ भी जो है ये फता के उसमें आता है। ठीक है, तो यक़राऊ
यकराऊ किस फैमिली का है? फतह की फैमिली का। ठीक है, यकराऊ वो पढ़ता है। इसमें इसकी कोई कौन सी जबान बोलता है? ये वाली। इसका एन कलमा कौन सा है? ये है, ये वाला। ठीक है, यकराऊ वो पढ़ता है। सहूफा, सहूफा माने अखबार को पढ़ता है, अखबार को। फाज आखिर लफ्ज़ से जबर जो है वो बताती है कि मफूल है। तो यकराऊ सहूफा वो अखबार पढ़ता है। वह यस, ये भी इसी इस फैमिली का है। और ये दोनों फैमिली तकरीबन अक्सर टकराते हैं, क्योंकि आमतौर पे ऐन और हा की आवाज़ जो है वो ना हमेशा उनकी ज़बान जो है ज़बर वाली होती है, उसके ऐन कलमे पे ज़बर होता है। ठीक है, तो यकराऊ सहूफा और यसमाऊ, और वो सुनता है। यसमऊल अखबारा, अखबार खबरें सुनता है, खबर की जमा अखबार, और इस पे ज़बर लगा आखिर पे, ये मफूल है। और सुनता अखबार। मिनल अज़ाते, मिनल अज़ाते, अज़ाते किसको याद है? अज़ाते किसे कहते हैं? रेडियो को। और वो सुनता है खबरें रेडियो से। तो इसका जो मुहावराती उर्दू है वो क्या है? यकराऊ सहूफा व यसमऊल अखबार मिनल अज़ाते, वो अखबार पढ़ता है और रेडियो पर खबरें सुनता है। फिर ज़करिया पूछता है मता, मता माने कब? मता माने कब? मता यज़हबू, देखिए ये असल में ज़हाबा था जो फेल मादी का था। हमने क्या क्या फैक्टर बता रहा हूँ। ज़हाबा के हमने जो वज़न था, जाल पे ज़बर, है पे ज़बर, बे पे ज़बर, ये वज़न हटा दिया। हटाने के बाद क्या करते हैं? अलामत वज़ारत ये है 1 2 3 4 4 यतान, तो उसका हम क्या बयान कि कोई थर्ड फॉर्म का है तो हम ये लगाए यहाँ पर, ये पे ज़बर है और पहला फे कलमा क्या है? उस पर सुकून लगता है हमेशा। और ये चूंकि वहाँ से पढ़ती वाला ना, और ये चूंकि फे फैमिली का है तो इस पे इसकी ज़बान जो है ज़बर वाली है। तो यज़हबू, मता यज़हबू इला मसना, मता यज़हबू इला मसना, मता माने कब? वो कब जाता है? वो कब जाता है? इला मसना, मसना फैक्ट्री को कहते हैं, सनत से निकला। बिल्कुल सही है। और हम भी कहते हैं अल्लाह की सना देखो, अल्लाह की फैक्ट्री है ना, क्या क्या चीज़ बनाई है। फैक्ट्री में एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ बनती है। तो बता या सबू, मैं क्या कह रहे हैं? कारखाना कुदरत कहते हैं ना, वही। हाँ सही है। बता या सबू इला मसना, तो वो कब जाता है? फैक्ट्री। जकरिया हदीस उर्दू में है, वो फैक्ट्री कब जाता है? अच्छा, मूसा बताता है, उसका बेटा जो है बताता है यज़हबू, वो जाता है कि साती तिस आतु वनुस। ठीक है, तिसातिन नुस, ये अलिफ भी है ना, पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि तजदीद दी हुई इसमें। तिसातिन नुस से, तो वो जाता है तिसा माने 9, 9:30 बजे, 9:30 बजे वो जाता है। 9:30 बजे की ओर जाता है। ठीक है, जकरिया पूछता है फिर मता यार जाऊ। अच्छा, यार देखिए मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ये असल में रजा था। ये रजा था और इसका ताल्लुक इससे था, इस फैमिली से है, ये जरबा फैमिली से। तो अब हमने क्या किया, मैं बार बार करके बता रहा हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। हमें बनाना है गायब का, तो गायब का जो है वो अलामत ज़रा ये होता है ज़बर वाला। ठीक है, पे कलमे पे सुकून, हमेशा सुकून रहेगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इस पे हमेशा पेश रहेगा। अब देखना है कि ज़राबा फैमिली का एन कलमे पे क्या है, यानी एन कलमे पे जेर की ज़बान बोलता है, तो हम इस पे
एन कलमे की जबान लगा देंगे। ये नए तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये जो हम कहते हैं ना कि एन कलम वो फैमिली है, असल में ये बाप कहलाता है, ये सारे बाप कहलाते हैं। तो क्योंकि बाकी तो यानी उसका जो वजन है सेम होता है, सिर्फ जो जबान है ना जो बोली जाती है, पेश की जबान, इस तरह करके हम बता रहे हैं कि पेश की अगर अगर इस फैमिली से होगा तो इसकी जबान एन करके पेश है। तो जैसे यंसरू है, अब अबादा है, अबादा नसरा फैमिली का है तो आबादू, ठीक है, ये हमने किया था, याबुदू, ठीक है ना। और भी जितने भी आएंगे इस फैमिली के इस तरह बनेगा, लेकिन जराबा फैमिली का जो होगा वो ये इस तरह बनेगा, यजरेबू के इसकी जो एन कलमे की जुबान है जेर वाली है, ठीक है, यजरेबू। अच्छा, तो यहाँ हमें क्या करना, क्या कह देना क्या पड़ेगा, मैंने ये लिख दिया था। अब मता क्या लिखेंगे, यरजू मिन होनाक, वो कब लौटेगा, यरजू माने लौटता है, वो कब लौटता है, मिन माने से, और होना माने यहाँ, हुनाक माने वहाँ, होना माने यहाँ, हुनाक माने वहाँ। तो वो कब लौटता है वहाँ से, जकरिया और सीरीज उर्दू में वो वहाँ से कब वापस आता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लगाएंगे बताइए आप, यार वेरी गुड, इसकी जबान जेर वाली है, ये जराबा फैमिली से ये भी। तो यार जेऊ की सातिल वाहिदा बैदनिस और सानिया, वो लौटता है 1:30 बजे, वाहिद निस एक और आधा, हम 1:30 कहते हैं ना उसको, तो एक और आधे को 1:30 कहते हैं, तो 1:30 बजे वो लौटता है। या औ माने होता है या, अब ये औ जो है, लेकिन अगर मिला के पढ़ना होगा हमें तो हम इसको कहेंगे, मिला देंगे, अविस्तानियाती, जेर लगा के मिलाते हैं, आपको पता है ना कि ज्यादातर हम जेर लगा के 90% जेर लगा के मिलाते हैं, लेकिन बाकी जो है हम जबर लगा के मिलाते हैं। जैसे मिन हुआ, मिनल होता है, ठीक है, लेकिन अन जेर से होता है, फी जेर से होता है, सारी जो है ज्यादातर जेर से मिलाते हैं, लेकिन हाँ, औ माने क्या, या, कमा माने जिस तरह, काला उन्होंने कहा, हाँ, औ माने या, कमा काला जिस तरह उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। हाँ, जकरिया कहता आ माने क्या होता है, क्या, आ और हल माने क्या, यानी कहते हैं आहाजा कलमुन, क्या ये कलम है, लेकिन माँ हाजा कहेंगे तो तब हम बताया, ये नहीं कह सकते नाम या उसमें हाँ या ना में जवाब आपका हो जाता है, लेकिन तफसील में देना चाहे तो उससे आगे बढ़ जाए। तो कहते आ या सबू, क्या वो जाता है, इला मसना मर्रतन, क्या मर्रतन एक बार, हाँ, मर्रताने 2 बार, और मर्रताने आखिरी बार यानी दूसरी मर्तबा, ठीक है। आया सबू इला मसना, मसना वही क्या होगा, अभी आपने बताया था, क्या करेंगे इसको, ठीक है, मसना फैक्ट्री है, ये गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्या वो जाता है फैक्ट्री, मर्रतन दोबारा, दूसरी में बाद जोहर, यानी जोहर के बाद दोबारा, मुखरा माने दूसरी मर्तबा, मुखरा माने अव्वल माने पहला और उखरा माने दूसरी मर्तबा। मर्रतन उखरा, ठीक है। अच्छा, क्या जो इसका तर्जुमा किया जाए, क्या वो जोहर के बाद दोबारा फैक्ट्री जाता है। अच्छा, मूसा कहते हैं ला, ला किसका जवाब है, इसका पहला ला जवाब है। अगर आप इतना कह दें ला, सवाल हल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वो तफसील बताता है, ला या जबू वो जाता है बादुल जोहर, वो
नहीं जाता है, ला या जबू वो नहीं जाता है बादो ज़हर। ठीक है। यजलसू वो बैठता है, यजलसू वो बैठता है। अब ये बताएं यजलसू मैंने छोड़ दिया है, ये इस बाप का है, मैं लिख देता हूं। तो इसकी आवाज क्या होगी, इसकी जबान कौन सी होगी, देख ले। हाँ यजलसू, तो ये बाप क्योंकि जराबा से कहा, जराब तो इसके एनकल में तो ये था। तो यजलसू होना वो बैठता है वहां, फिल मकतब है लाइब्रेरी में, बादा सलातु ज़हर, बादा सलातु ज़हर वो नमाज के बाद वो इसलिए दोबारा नहीं जाता, किसी नहीं जाता, इसलिए को फैक्ट्री में बैठ वहाँ लाइब्रेरी में बैठता है नमाज के बाद। क्लियर, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि कुछ मैं यानी गाड़ी वो ग्रामर बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पर ना, इसलिए तो। हाँ अच्छा, जकरिया है, जकरिया आया। कम, कम माने कितने होते हैं, किसको याद है? कितने, वेरी गुड। और कम के बाद हमेशा नस्ब में आता है, कम के बाद हमेशा जो इसम आएगा नस्ब में आएगा। जैसे मैं तुम्हारे कितने भाई हैं, कम अखुन लका, तेरे कितने भाई हैं, कम अखन लका। मैं पूछूं तुम्हारी कितनी बहनें हैं, तो मैं कहूँ कम उख्तन, नसब में आएगा उख्तन लका। ठीक है। या हाँ, लेकिन कम जब आएगा ना, कम सवाली का जहाँ, उसमें हमेशा जोर में आएगा। कम माने कितने, और इसके बाद जो इसम आएगा जो सवालिया वो होगा, वो हमेशा जबर में जाएगा, कम। तो इसलिए कम अमलन, कितने काम करने वाले या काम कारकुन या मजदूर। ठीक है। आमिल माने काम करने वाले, आमिल कहते हैं ना काम, अमल वो कहते हैं आमिल। तुम कौन, मामूल यानी जो जिस पे काम किया जा रहा है। मैं कौन, आमिल, मैं जिस पे काम करता हूँ। एक बुदारी जब बैठते थे तो याद है कुछ हमारे, आमिल माने काम करने वाला, और आजिर रज़ा देने वाला, लेकिन मामूल जिस पे काम किया जाए। ठीक है। अच्छा, आमिलन जो है ना वो तो वाहिद है ना? हाँ वाहिद है, वाहिद है। उर्दू में कहते हैं कितने कारकुन, कारकुन से ज़्यादा हो गया। आमिलन असल में ये है कि जब इसके बाद बोलेंगे तो इसकी जो इसम इस्तेमाल ही जाएगा वो वाहिद इस्तेमाल हो जाए। मैं कम आखुन कह रहा हूँ ना, तेरे कितने भाई, कम आखुन लका, तेरे कितने भाई। अख्तुन, अख्तुन माने बहन होती है, मैं कहूँ कम अख्तन लका, अख्तन लका। तो जो उसके बाद जो इसम आएगा वो वाहिद में आएगा, इसीलिए ये वाहिद में है। लेकिन इसके माने हमारी उर्दू जबान में हम कहते हैं कितने मजदूर, तो ज़्यादा वो कहते हैं। हाँ अच्छा, मजदूर का जमा क्या है? नहीं है, मजदूर माने एक मजदूर या हम कहते हैं कितने तालिब इल्म हैं, हम नहीं कहते कितने तुलबा हैं। उर्दू में भी हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं या नहीं? और भी थोड़ा सा देखें, ज़हन पे जोर दें। तेरे पास कितने पेन है, तेरे पास कितने कलम है, अकलाम जमा है जहाँ उसकी कलम की, कितने कलम। तो इसी तरह ये कम आमलन यामल, यामल जो है ये भी किसी इसमें आता है, फता के इसमें। ठीक है। तो यामल काम करते हैं, कितने काम करने वाले या कारकुन या मजदूर काम करते हैं। फी मसनाकुम, मसनाकुम, इस फी की वजह से ये जो फैक्ट्री है इसमें ये लगेगा, ये जर है। कौन सा जर होता है? हर्फ जर। ये हर्फ जर है, हर्फ जर के बाद मसना जो था, मसनाऊ जो था, फी मसनई हो गया। ठीक है।
हम या मलूम काम करते हैं फी मसनइकुम, तुम्हारी फैक्ट्री में कितने कारकुन काम करते हैं या कितने मजदूर काम करते हैं। ये जकरिया ने कहा आपकी फैक्ट्री में कितने कारकुन काम करते हैं। फिर आइए मूसा कहते हैं मसऊना, इसके माने क्या होंगे बताएंगे आप लोग। हमारी फैक्ट्री में। लैसा माने नहीं, लैसा लैसा दो वो दोनों नहीं, लैसू वो सब नहीं, लैसत वो मोनस नहीं, लैसता वो दो मोनस नहीं, लसना वो सब मोनस नहीं। तो यहाँ आया क्या, ये फैक्ट्री एक है ना उसकी, तो मसनाऊ लैसा नहीं है, बे कबीरिन हरगिज बड़ी, लैसा के बाद बे जब भी आएगा तो उस पर जोर पड़ता है, हरगिज नहीं। लैसा भी सालेन वो हरगिज नेक नहीं है, लैसा भी सालेहन वो हरगिज नहीं है। हमने पिछली जब बुक 1 पढ़ी थी उसमें हमने प्रैक्टिस की थी कि बे के लगा के जो लगता है उस पर जोर पड़ता है, कि हरगिज नहीं ये मालूम आता है। तो यामल ये यहाँ हम कोमा लगा दें, ठीक है। यामल वो काम करते हैं, या ही यामल वो काम करता कि इसमें में आतन यानी यामल उस फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी कि उस फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो कहते हैं कि उसमें में आतन मैंने कितना 100 व खमसा तो अशरून, खमसा तो अशरून कितने हुए, अशरून कहते हैं 20 को, खमसा कहते हैं 5 को, 20 और 25। अच्छा आमिलन वही आमिलन आ गया। वाह मोहन्दसाने, मोहंदिस किसे कहते हैं भूल गए बहुत से जाते हैं, मोहंदिस इंजीनियर को कहते हैं। एक मोहंदिस मोहन्दसाने 2 इंजीनियर, मोहन्दसूना 2 से ज्यादा बहुत सारे इंजीनियर। मोहंदिस 1 इंजीनियर, मोहन्दसून ठीक है, और मोहन्दसाने 2 इंजीनियर, मोहन्दसूना बहुत सारे इंजीनियर। तो वहाँ काम करते हैं मोहन्दसाने, यानी 125 मजदूर हैं और 2 वो हैं, ठीक है इंजीनियर। जकरिया कहते हैं अस्सातु अलान तिस्आतु रबा वमा राजा अबू का, कहता है, और जकरिया कहता है कि इस वक्त जो है 9 बजकर यानी 8:45 हो रहा है। इल्ला जब करते हैं ना इल्ला रुबा तो 9 बजने में बने, तो कहते हैं ना टाइम क्या हो रहा है, हाँ कहते हैं 15 कम 9 कहते हैं ना इसे। तो इसी तरह अरबी में कहते हैं तीसरा इल्ला रुबा, यानी 15 तब रुबा यानी चौथाई कम किसमें 9 में। वमा राजा अबू का, और नहीं वापस आया तुम्हारा बाप। क्लियर, इसका ज्यादा तर्जुमा था ताकि मुझे सुना हो, करें तर्जुमा। अभी जो है गणित में किस साहब तो इल्ला रुबा, गणित में क्या हो जाए 15 कम 9, हाँ, यानी 8:45 8:45 वाह माँ रजा और नहीं आया। हमेशा फिर माजी से पहले माँ लगा हो तो उसके माने नहीं होता है, ठीक है। अबू का तुम्हारे बाप क्या है। मूसा लाल्लाहु, लाल्ला माने क्या होता है, लाल्ला तो ताकि वो कहते हैं शायद अंदेशा है, उम्मीद है। लाल्ला के माने अंदेशा है, उम्मीद है, शायद। यार जो वो आ जाए, वो लौट आए। सही लिखा मैंने, वो जी में जो ज़ेर है है? अरे ये मैं कह रहा था सही लिखा नहीं, ठीक है। तो यरजउल यौम यौमा क्या माने, यरजउल यौमा आज के दिन, आज के दिन। अल यौमा माने क्या होता है आज, यौम माने दिन, अय्याम माने बहुत सारे दिन, और अल यौम जब कहेंगे तो आज। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया।
मुताखरन, ये तो हम भी इस्तेमाल करते हैं। ताखिर, ताखिर, वो अंदेशा है कि वो आज लेट हो गया, मुताखिर हो गया। ठीक है, क्लियर।